सीजफायर को लेकर क्या जवाब है? पत्रकार ने पूछा। अगर रूस ने युद्ध विराम तोड़ा तो ज़ेलेंस्की ने वही सवाल ट्रंप से दोहराया। ट्रंप भड़के कहा, तुम्हारे सिर पर बम गिरे तो क्या? और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में पावर ब्लैकआउट का बहुत बड़ा खतरा। यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो सकता है, पूरे यूक्रेन में अंधेरा हो सकता है। अमेरिका से पावर ग्रिड बहाली की मदद खत्म। और ज़ेलेंस्की के समर्थन में आया यूरोपीय यूनियन। जी हां, ईयू चीफ उर्सुला ने ज़ेलेंस्की को बहादुर कहा है। मजबूत बनो, बहादुर बनो, निडर बनो, आप कभी अकेले नहीं हैं प्रिय राष्ट्रपति, यह उर्सुला ने कहा है। और हम न्यायपूर्ण स्थायी शांति के लिए आपके साथ हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस के बाद यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला। 2 मार्च को लंदन में ईयू की बड़ी बैठक होगी। ईयू की बैठक में ज़ेलेंस्की भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर अब यूरोपियन कंट्रीज और नाटो माइनस अमेरिका, इस पर अब ज़ेलेंस्की का सर्वाइवल, यूक्रेन का सर्वाइवल टिका हुआ है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। तो संकेत तो यही लग रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ है यूरोप। जी हां, बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन युद्ध पर लंदन में बड़ा फैसला संभव है। लंदन में 2 मार्च को ईयू की सबसे बड़ी बैठक होनी है। इसके अर्थ क्या है? ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की बहस के बाद यह मीटिंग तय की गई है, संकेत साफ है। और देखिए ज़ेलेंस्की के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अब सवाल क्या है, क्या यूरोपीय देश लंदन से एकजुटता का संदेश देंगे? मायने आपको दिखा रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। क्या यूरोपीय देश लंदन से एकजुटता का संदेश देंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या सवाल, क्या यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद का ऐलान करेंगे? और इसी को लेकर मैं सुमित आपसे एक बात समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका का रुख क्या है? कल जो हमने देखा बैकफायर जैसा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया, क्या नाटो को, यूरोपीय देशों को और ज्यादा मदद करनी होगी अगर यूक्रेन को सरवाइव करना है, अगर ज़ेलेंस्की को सरवाइव करना है, दैट टू विदाउट द एड ऑफ अमेरिका? क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, मदद तो करनी ही नाटो को पड़ेगी, और नाटो क्या ऐसा कर पा रहा है? सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही वजह है कि ज़ेलेंस्की लगातार हर देश जा रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, और इसी मदद के लिए वो अमेरिका भी आए थे। लेकिन क्या अमेरिका के बिना नाटो खड़ा हो सकता है आज के वक्त में? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। दरअसल अब ये ज़ेलेंस्की जानते थे, लेकिन ज़ेलेंस्की को ये समझ में आ गया था कि अमेरिका से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ रिकवरी करने वाला है उस चीज़ों की, उस पैसे की जो पिछले 3 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था। और अब यूक्रेन को अमेरिका की शर्तों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ज़ेलेंस्की को भी ये पता था कि अब उनकी भी प्रेसिडेंसी बहुत लंबे समय की नहीं रहेगी। अब अमेरिका तय करेगा कि अगला कैंडिडेट क्या होगा। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक डिजास्टर कल हमने देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्या नाटो के देश जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं, आप कह सकते हैं वर्बल सपोर्ट दे रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है ऑन ग्राउंड इस समय? तो आप जब डिफेंस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सारी कैपेबिलिटीज अमेरिका के पास, और डिपेंडेंसी जो है नाटो देशों की, उनकी भी अमेरिका के ऊपर ही है। बिल्कुल, और ये ट्रंप जानते हैं, शायद इसी ताकत का एहसास वो इस बैठक में कराना भी चाह रहे थे।